Hello students, today we will study about paragraph 8.3 organisms show variety in cell number, shape and size. क्लास 8 NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम ऑर्गेनाइजम्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी स्टडी करेंगे। नंबर्स कितने होते हैं यानी कि काउंटिंग, उनकी शेप क्या होती है और उनका साइज कितना होता है, इन सब बातों के बारे में आज स्टडी करेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। कि स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट किस तरह से सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको स्टडी करते हैं? यस, दे यूज माइक्रोस्कोप्स which magnify objects. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. कि साइंटिस्ट स्टूडेंट माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए और डाई यानी जो कलर होते हैं सेल के अलग अलग पार्ट को डिफरेंट कलर से डाई करके उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं। There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and numbers of cells. Let us study about some of them. कि स्टूडेंट, इस पूरे वर्ल्ड में मिलियंस यानी लाखों ऑर्गेनाइजम्स रहते हैं। अब उनकी शेप भी डिफरेंट टाइप्स की है, साइज भी डिफरेंट है, तो उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। आइए इन स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। क्या स्टूडेंट गैस कर सकते हैं कि एक बड़ा सा ट्री है या कोई ह्यूज एनिमल जैसे एलिफेंट है कि उसकी बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल होते होंगे? हम इस बारे में कोई भी गैस नहीं कर सकते स्टूडेंट। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस यानी लाखों करोड़ों हो सकते हैं, ट्रिलियंस कि उनकी काउंटिंग ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। कि हमारी जो बॉडी है उसमें भी ट्रिलियंस सेल्स पाए जाते हैं जिनकी शेप और साइज बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। और अलग अलग टाइप के जो सेल हैं स्टूडेंट वो एक ग्रुप बनाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बिलियन और ट्रिलियंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपने मिलियंस के बारे में तो सुना होगा, मिलियंस 10 लाख को मिलियन कहते हैं। अब 1000 मिलियन को ए बिलियन यानी 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन 1 बिलियन के इक्वल होता है। तो ह्यूमन बॉडी में तो बताए ट्रिलियन सेल, और ए ट्रिलियन क्या है? इस 1000 बिलियन। तो सपोज कर सकते कितने लाखों करोड़ों यानी अनगिनत अरबों खरबों में ये संख्या है ट्रिलियंस में। इन सेल्स को काउंटिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऑर्गेनाइजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ऑर्गेनाइजम्स यानी मल्टी सेल ऑर्गेनाइजम्स ऐसे ऑर्गेनाइजम्स जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल हैं। अब स्टूडेंट्स माइंड में आया क्या किसी की बॉडी में एक सेल भी होता है? यस, द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस देन स्मॉलर ऑर्गेनाइजम डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजम्स। You will be surprised to know that an organism with billions of cells being life as a single cell, which is the fertilized egg। कि जो सिंगल सेल होता है स्टूडेंट, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे सिंगल सेल कहा जाता है, वहाँ से लाइफ बिगिनिंग होती है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। कि जैसे वो फर्टिलाइज्ड एग यानी सिंगल सेल आगे मल्टीप्लाई होता है नंबर ऑफ सेल्स में, सेल डेवलप होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं,
तो बॉडी के पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। Look at a figure 8.3a and b. Both organisms are made up of single cell. The single celled organisms are called unicellular. Uni means one, cellular means cell. कि जो ऑर्गेनाइजम एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जिन्हें फिगर 8.3 में देख सकते हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स हैं। तो मतलब ये सेल है स्टूडेंट। तो सेल की शेप देख सकते हैं किस टाइप की है। ये पैरामीशियम ऑर्गेनाइजम है, ये माइक्रोस्कोप से दिखाए गए फिगर हैं स्टूडेंट। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, इनकी बॉडी पूरी एक ही सेल से बनी होती है, तो इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे है, ए सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम परफॉर्म। कि जो बॉडी में फंक्शन है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम्स के फंक्शन है बॉडी के, वही सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम भी सभी फंक्शन परफॉर्म करता है। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइजम लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, excretes, grows and reproduces. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissues turn form organs. कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजम्स की बॉडी चाहे सिंगल सेल से बनी है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम है, दोनों की बॉडी में सभी जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के फंक्शन हैं वो सभी परफॉर्म होते हैं। जैसे अमीबा सिंगल सेल है लेकिन उसकी बॉडी में भी फूड डाइजेस्ट होता है, वह भी रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, यानी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के जितने भी फंक्शन है अमीबा भी उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब ये सेल्स जो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजम है स्टूडेंट, उनमें सेल्स का एक ग्रुप होता है, उन सेल का ग्रुप टिश्यूज बनाता है, टिश्यूज आगे चल के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स, और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन्स का एक जो ग्रुप होता है वो एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सभी ऑर्गन्स कई तरह के ऑर्गन मिलकर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 8.1 में क्या है स्टूडेंट, हमें अमीबा या पैरामीशियम को माइक्रोस्कोप से देखना है, जिसे हम पिछले पेज पर देख चुके हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम का फिगर। नेक्स्ट स्टूडेंट, शेप ऑफ सेल्स, कि इन सेल की जो शेप है वो कैसी होती है। रेफर टू फिगर 8.3, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। कि अगर हम अमीबा की शेप देखें तो अमीबा की शेप कैसी है, क्या कहेंगे हम इस शेप के बारे में कि ये है अमीबा सेल। तो अमीबा की जो शेप है स्टूडेंट क्या दिखाई दे रही है हमें, ना तो ये रेक्टेंगुलर है, ना सर्कल है, ना किसी और शेप में कह सकते हैं, यानी कि इसकी शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो कई सेल जो हैं स्टूडेंट्स उनकी शेप को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, तो इसे इरेगुलर शेप कहेंगे। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफाइंड शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजम्स, क्योंकि इसकी शेप को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, और क्या होता है स्टूडेंट, अमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड पैसिडोपोडिया, यानी फॉल्स फिट। कि अगर हमें इसको देखें, अमीबा के फिगर को ध्यान से देखें तो इसकी बॉडी के जो प्रोड्यूसिंग पार्ट है, यानी जो पार्ट ऐसे बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, प्रोड्यूसिंग पार्ट, इनकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है, इन्हें फॉल्स फिट कहा जाता है। क्योंकि इनसे आगे ये बढ़ेगा, जैसे आगे मूवमेंट करेगा इसकी शेप किसी और तरह से ऐसे बन जाएगी, और फिर से ये अपनी बॉडी का कुछ पार्ट आगे निकालता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसके फॉल्स फिट कहलाते हैं, यानी फिट नहीं होते। फॉल्स फिट इसीलिए पैसिडोपोडिया वर्ड दिया गया है कि यह इनकी हेल्प से मूवमेंट कर सकता है। एज यू लर्नड इन क्लास 7, दीज प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड डिसअपियर एज अमीबा मूव्स और फीड्स, और इन्हीं की हेल्प से यह फूड कैप्चर करता है। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप, किस बात की एडवांटेज क्या है, उसे क्या बेनिफिट है कि वह अपनी शेप को चेंज कर रहा है। पहले के माइंड में आया क्वेश्चन,
तो इसका का क्या आंसर है स्टूडेंट? बूजो ने आंसर दिया होगा। द चेंज इन शेप, क्यों चेंज करता है शेप को? इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिडोपोडिया की हेल्प से करता है, विच फैसिलिटी मूवमेंट कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है, एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। अब स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी में जो सेल होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी शेप कैसी है। ए वाइट ब्लड सेल जिसे WBC कहा जाता है इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल, कि हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल हैं वो एक सिंगल सेल हैं, विच कैन चेंज इट्स शेप, वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फिल्टेड फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट। लेकिन अमीबा से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। WBC यानी वाइट ब्लड सेल तो हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल है, एक WBC से हमारी पूरी बॉडी नहीं बनी, लेकिन अमीबा की जो फुल बॉडी है वो एक ही सिंगल सेल से बनी होती है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी और अमीबा में डिफरेंस है। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। What shape would you expect in organisms which millions of cells, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजम जिसकी बॉडी में मिलियंस सेल्स होते हैं यानी लाखों सेल्स हैं, उसकी शेप के बारे में कैसे हम एक्सपेक्ट करें, कैसे डिसाइड करें कि किस सेल की शेप कैसी होगी। फिगर 8.4 ABC में हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेल्स जो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। कि फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific function. कि अलग अलग जो टाइप्स हैं स्टूडेंट इनका अलग अलग फंक्शन है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल, इलोगेटेड कि राउंड शेप में, स्फेरिकल शेप में। Some cells are long and pointed or at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receives and transfer messages. कि सेल का स्टूडेंट अलग अलग फंक्शन है। हम फिगर 8.4 को अगर स्टडी करें तो ए नंबर फिगर में स्प्रिकल सेल हैं, क्योंकि इनकी शेप राउंड है, स्प्रिकल सेल कहलाते हैं। बी नंबर में जो सेल दिखाई दे रहे हैं हमें उनकी शेप स्पिंडल शेप है, दोनों सिरों से नुकीले हैं, पॉइंटेड सिरे हैं इनके, स्पिंडल शेप कहलाती है। और सी नंबर में जो सेल है स्टूडेंट ब्रांच टाइप में, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल हैं ये हमारी बॉडी में। तो ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स की शेप है। इनका अपना अपना फंक्शन है स्टूडेंट सभी का। जो नर्व सेल है उसके बारे में क्या बताया कि यह मैसेज को रिसीव करता है, ट्रांसफ़र करता है। कि नर्व सेल पूरी बॉडी में फैले होते हैं और बॉडी के मैसेज को माइंड तक पहुंचाते हैं और माइंड के मैसेज को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाते हैं। एंड हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वर्क करने में हेल्प करता है। कौन? नर्व सेल। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? क्या गैस कर सकते हैं स्टूडेंट सेल का कौन सा पार्ट उसे शेप देता है? कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन, कि जो सेल के कंपोनेंट यानी पार्ट्स हैं वो एक मेम्ब्रेन यानी कि इस तरह की बाउंड्री के अंदर बंद होते हैं। तो ये जो बाउंड्री है इसे मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये सेल को शेप देती है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट में भी सेल होते हैं स्टूडेंट क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं, और सभी एनिमल्स में भी जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है स्टूडेंट? एक सेल मेम्ब्रेन यानी एक बाउंड्री और फिर उसकी भी एक बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो दो कवर होते हैं, एडिशनल कवर होता है एक प्लांट सेल में। इट गिव्स शेप एंड रेडिकली रिजिड
to these cell, bacterial cell also has a cell wall. तो इसे सेल वॉल कहा जाता है स्टूडेंट, जो प्लांट सेल में है। नेक्स्ट टाइम हम साइज के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। आज आपको इतना रिवाइज करना है और आगे भी स्टडी करना है। देख सकते हैं सभी सेल्स की अपनी एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और प्लांट सेल में ये डबल होती है, यानी कि सेल की भी एक वॉल होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक रिवाइज करना आप ज़रूर और आगे रीड करना साइज ऑफ सेल के बारे में और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम इसे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।